हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैं आरडब्ल्यू की यूपी पुलिस की रनिंग में गया था, तो वहाँ पे मैंने क्या सीखा, मतलब वहाँ से मुझे सीखने को क्या मिला कि लड़के क्या गलती कर रहे हैं और उन्हें क्या चीज़ें मतलब इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि उनकी रनिंग अच्छी हो जाए। हालांकि वहाँ रनिंग बहुत से बालकों की आ रही थी, मतलब 80 to 85% के आसपास बालक पास हो रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है। बट फिर भी मतलब जो गलतियाँ मुझे लगीं, क्योंकि हालांकि टाइम बहुत है 25 मिनट, बट जो गलतियाँ मुझे लगीं वो मैं मतलब एक समराइज़ करके यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा ध्यान रहे तो हमारी रियल रनिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन सही से नहीं सुनते हैं। जहाँ पे जैसे वहाँ सर थे अपने, तो अंकित सर वो बता रहे तो हम उनकी बात सही से नहीं सुन रहे थे। ऐसे ही जब हमारी रियल रनिंग हुई, तो जो हमारे वहाँ पे इंस्ट्रक्ट हम लोगों को कर रहे होंगे, रनिंग करवा रहे होंगे, वो जो अपनी बातें बताएं उन्हें हमें ध्यान से सुनना है कि वो बोल क्या रहे हैं। और उसी ध्यान से बातों को सुनने का मतलब है कि वो फट्टे पे पैर रखने को बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। चिप कैसे बांधनी है, चिप बांधनी मतलब यहाँ RFID थी जो चेस्ट पे हुक लगा के हो गया था, मतलब जो पिन लगा के हो गई थी, सेट हो गई थी, और वो वहाँ से कंप्यूटर से कैच हो रही थी उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी। और लेकिन यूपी पुलिस की रनिंग में मैक्सिमम जगह अभी तक क्या होता रहा है कि जो पैर में चिप बांधनी पड़ती है, तो हमें चिप ऐसी बांधनी है कि जो खुले ना, मतलब समझ रहे मेरे कहने का मतलब, आपको रनिंग के टाइम पे ये ना दिमाग लगाना पड़े अरे कहीं खुल तो नहीं जा रही है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और उनकी बातें ध्यान से सुनना है कि बोल कैसे रहें। अगली चीज़ जो है भाई सेकंड नंबर की, वो है लाइन से दूर दौड़ना। काफ़ी सारे भाई लाइन से बहुत दूर दौड़ रहे थे, मतलब कम से कम 4-5 मीटर दूर वो दौड़ रहे थे। 4-5 नहीं तो मैं कहूँगा 2-3 मीटर तो दूर दूर दौड़ ही रहे थे। उससे भाई आपका डिस्टेंस बढ़ता है, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन फिर भी डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सा तो बढ़ता ही है। और जब हम रनिंग करते हैं तो हमें सेकंड्स, मतलब सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो लाइन से ज़्यादा दूर नहीं दौड़ना, बस 1 कदम या 2 कदम इतनी ही दूर दौड़ना, इससे ज़्यादा मत दौड़ना। ठीक है। अगली चीज़ आती है कि भाई शुरू में बहुत तेज़ दौड़ना, मतलब थर्ड नंबर पे शुरू में बहुत तेज़ दौड़ना। मैंने कई भाई देखे, मतलब जो मैंने वीडियो बनाई है रनिंग वाली फुल वीडियो, उसमें भी आपने देखा होगा कि कई भाई हैं जो शुरू में बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब बहुत तेज़ क्यों दौड़ते हैं, उसका रीज़न हो सकता है या तो मतलब उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे दौड़ना चाहिए, या फिर क्या होता है कि जो टॉपर होते हैं ना, मतलब टॉपर इन द सेंस रनिंग के टॉपर जो रेसर होते हैं, वो भाई शुरू से ही तेज़ दौड़ेंगे क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, और वो टॉप में मारेंगे, मतलब 18 मिनट, 19 मिनट, 18.5 मिनट ऐसे मारेंगे वो रनिंग को। तो आप उनका उनके साथ नहीं कर सकते यार, उनका मतलब समझ रहे। 4800 मीटर रनिंग अगर 18 मिनट के अंदर वो कर रहे हैं, 18 मिनट में कर रहे हैं, तो 6 मिनट में 1600 मीटर कर रहे हैं। हम यहाँ कहाँ 7 मिनट 8 मिनट वाले हैं, 1600 मीटर वाले, समझ रहे हैं। तो उनकी 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 बराबरी नहीं कर सकते हम इतनी जल्दी। और जो कर सकते हो वो करो, उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, वो देखेंगे भी नहीं। हम उनकी बता रहे जो नॉर्मल हैं, जो पढ़ने वाले, मतलब पढ़ने वाले तो खैर वो भी हैं, मतलब जो रनिंग रनिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, फिजिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, बस उन्हें निकालना है फिजिकल। ठीक है। तो उन लोगों के लिए भाई शुरू में तेज़ दौड़ने का कोई अर्थ नहीं है। जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, आपकी नॉर्मल स्पीड मान के चलो आप 8 मिनट में 1600 मीटर निकाल रहे हो, मतलब 8 मिनट में 4 चक्कर निकाल रहे हो, इसका मतलब हुआ 2 मिनट में एक चक्कर होना है 400 मीटर का। ठीक है। तो आपको उसी स्पीड में दौड़ना है, नॉर्मल स्पीड में, अपने को कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, उसी स्पीड में दौड़ना है। लेकिन जब हाफ चक्कर हो जाएँ, जैसे 5 चक्कर 6 चक्कर हो गए, फिर आपको जो करना है, तब आपको धीरे धीरे करके जो स्लो आपसे आगे चल रहे हैं उन्हें क्रॉस करना है। फिर अगर कोई आपसे तेज़ चल रहा है तो उसके पीछे लगे रहो। फिर आपको लग रहा है नहीं भाई अब ये आने वाला, मतलब आगे वाला स्लो है, चलो उसे क्रॉस करके आगे पहुंच जाओ। ऐसे करके आपको करना है। ठीक है। और जैसे ही क्रॉस करते ही फिर से आपको अपने रस्से की तरफ आ जाना है। ये नहीं क्रॉस करके गए तो उधर ही दौड़ रहे फिर। ठीक है। ऐसा नहीं करना। और ज़्यादा इधर उधर भी नहीं भागना है कि बार बार क्रॉस कर रहे, बार बार वो कर रहे। हालांकि वहाँ बच्चे कितने होंगे वो डिपेंड करता है कितने का बैच बनाए वो, तो उस हिसाब से अपना देख लेना। बट कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि सबको क्रॉस करने के चक्कर में मत रहना, और ऐसा भी मत करना कि बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर रहे हो। जो आपके आगे स्लो चल रहा है आपको लग रहा है ठीक है इसके पीछे चलते रहो, भाई ऐसा भी नहीं करना। जो स्लो लग रहा है आपको और आप में क्षमता है तो क्रॉस करो, आगे बढ़ो, फिर से अपनी स्पीड नॉर्मल पे आ जाओ। ठीक है। ऐसे करके आगे की बात करते हैं। मतलब 4 नंबर पे था भाई, पैर बिल्कुल ही नहीं उठाते हैं कुछ लोग, मतलब जैसे वीडियो में भी देखा होगा मैंने बताया, कुछ लोग होते हैं जो पैर को थोड़ा उठा के भागते हैं, लंबा रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस घिसते से रहते हैं, मतलब समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। अब भाई घिसने वाले कभी रनिंग नहीं हो पाएगी आपकी सही, मतलब आपको ये टेक्निक अपना समझनी होगी कि कैसे करके पैर उठाते हैं और कैसे करके नहीं। आप बिल्कुल घिसते ही रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अगली चीज़ जो है वो भाई, मतलब
ऐसा होता है कि कुछ तो पैर घिसते रहते हैं, मतलब घिसते हैं इन द सेंस मतलब बहुत ही स्लो चलेंगे और पैर उनके उठेंगे नहीं, पैर उठेंगे नहीं तो बार बार पैर ज़मीन पे आएंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ेगा। पैर ज़मीन पे कम देर तक रहें, थोड़ा हवा में ज़्यादा देर तक रहें, ऐसे ही आपको करना है। कुछ लोग होते हैं जो भाई शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं, बस दौड़ रहे तो ऊपर वाला बॉडी हिल ही नहीं रही है, ठीक है। और कुछ होते हैं जो बॉडी को ज़्यादा ही हिला देते हैं इधर उधर, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए आप वीडियोज़ वगैरह पड़ी होंगी, यूट्यूब पे सर्च मार के देख लो, जो मैंने नोटिस किया मैं वो बता रहा हूँ। अगली चीज़ है भाई फुल कपड़े पहन के रनिंग करना, मतलब कई कई लोग वहाँ पे फुल कपड़े मतलब लोवर और शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह पहन के रनिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं करना है, मतलब आप घर पे ऐसी रनिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपकी रियल रनिंग हो, जैसे अपनी पुलिस की जो रनिंग होगी रियल में, तो हमें क्या करना है कि भाई लोवर और टी शर्ट या शर्ट पहन के रनिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमें प्रॉपर जो रनिंग वाली ड्रेस है, रनिंग वाली ड्रेस इन द सेंस जो शॉर्ट में आते हैं, मतलब जो रनिंग वाली बनियान आती है और जो रनिंग वाले वो टाइटी वगैरह आती है, या फिर रनिंग वाले वो क्या आते हैं शॉर्ट, जो भी उन्हें बोलते हो वो आते हैं, हमें वो पहन के रनिंग करने हैं, ठीक है। ऐसे रनिंग नहीं करनी है कि पूरे लोवर पहन के रनिंग कर रहे हैं, उससे टाइम पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, टाइम बढ़ता है। और जब हम रनिंग वाले कपड़ों में रनिंग करते हैं तो टाइम इम्प्रूव होता है, ठीक है। और जो आपने वहाँ पे देखा होगा, जो मतलब जो टॉपर्स थे जिनकी रनिंग अच्छी आई है, 18 20 21 तक आई है, 22 तक आई है, वो सब एकदम रनिंग वाले उसमें ही थे, ठीक है, मतलब ड्रेस में थे। और एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे जूते का भी मैं बोलूँगा कि जूते भी आपको ठीक लेने हैं जिनकी सोल ठीक हो, मतलब ज़्यादा पतली सोल ना हो और ज़्यादा मोटी भी सोल ना हो, तो जूते भी आपको ठीक रखने हैं। अब आप कहोगे कि महंगे आते हैं, भाई महंगे आते हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट पेपर आपने निकाला है, आपकी इतने महीनों की मेहनत है, सालों की मेहनत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1500 रुपये के लिए आप मतलब उससे कंप्रोमाइज़ कर जाओ, ठीक है। तो वो आप देख लो कैसे भी करके, मतलब इतना तो मैं समझ सकता हूँ, आपको भी मतलब इतनी समझ है कि ले सकते हो, मतलब समझ रहे मेरे कहने का मतलब है। पेपर निकालने के बाद अब कुछ पैसों के लिए रह जाओ, हालांकि प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं ले सकते हैं, बट कुछ भी करो अपना, बस वो करना है, क्योंकि कोई एक्सक्यूज आपके नहीं सुनेगा कि आपके पास जूते अच्छे नहीं थे इस वजह से आपने रनिंग नहीं कर पाई, आपके पास शॉर्ट्स नहीं थे जो पहनने वाले रन कपड़े होते हैं इसलिए आप रह गए रनिंग में, कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो वो अपना देख लो, मतलब अपनी व्यवस्था उसकी करो। मेरी तरफ से क्या सजेशन है भाई, मेरी तरफ से देखो सजेशन सबसे पहला तो ये है कि जब हम शाम को जाते हैं मतलब रनिंग के लिए, सुबह रनिंग होगी, ठीक है, तो हम शाम को निकलेंगे घर से, या फिर एक दिन पहले सुबह निकलेंगे तो हम शाम को पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये है कि भाई रनिंग से पहले प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, मुझे जो लगता है कि प्रॉपर स्लीप भले ही आपकी 5 घंटे 4 घंटे की हो पाए, बट एक बार प्रॉपर आप सो लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी रात भर जग रहे हैं। अगर आप पूरी रात भर जग रहे हैं तो मुझे लगता है 100% प्रॉब्लम होगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप पूरी प्रॉपर स्लीप ले लो, और उससे जिस दिन मतलब एक दिन पहले, रनिंग से एक दिन पहले प्रॉपर खाना खाओ, ऐसा भी नहीं खाना आना कम कर दो खाना, काफ़ी सारे लोग खाना पीना थोड़ा सा कम कर देंगे पेट ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर खाना खाओ बढ़िया वाला, मतलब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अल्लम गल्ला कुछ मत खा लेना कि मतलब फास्ट फूड वगैरह खा रहे वो मत खाना, प्रॉपर खाना घर का खाना, ठीक है। और हाँ, प्रॉपर नींद हो गई, प्रॉपर खाना हो गया, अगले अगले दिन जब आपकी रनिंग हो उस दिन आप सुबह को केले ले सकते हो, जिस मतलब आपको ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें एनर्जी रिच हो और तुरंत एनर्जी मिले, और तुरंत एनर्जी मिलती है शुगर वाली चीज़ों से, मतलब जिसमें थोड़ा सा शुगर हो, ठीक है, उन चीज़ों से मिलती है। ग्लूकोज हो, ग्लूकोज ज़्यादा सही शब्द रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज हो। ग्लूकोज के लिए आपको क्या करना है कि किशमिश वगैरह खा सकते हो आप, केले 2 3 खा लो, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगता है आप ट्राई कर लेना पहले ही घर पे कि आप चॉकलेट कोई एक ले लेना 30 40 रुपए की, और वो खा लेना मतलब आधा घंटे पहले 1 घंटे पहले, और वो आपको 2 ढाई घंटे के लिए एनर्जी प्रॉपर दे देगी, ठीक है। तो ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बिलीव मी, मतलब मैंने ऐसा किया है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया खाने पीने का और प्रॉपर स्लीप का। दूसरा चक्कर है कि भाई स्पीड ही ना बढ़ाना, या फिर मतलब जो पहले ही मैंने बता दिया इस रूम में बहुत तेज़ दौड़ना। तो दूसरा भाई यही है कि आप जैसे ही आपके 5 या 6 चक्कर हो जाएँ, फिर आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, और लास्ट के 2 चक्कर में तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी दम है आप लगा दो, ठीक है। लेकिन 5 या 6 चक्कर के बाद आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी ही बढ़ानी है, ऐसा नहीं करना कि आप उसी पेस से दौड़ रहे हैं। और जब आप ये कब कर पाएंगे कि स्पीड कब बढ़ा पाएंगे, मतलब इतनी क्षमता होगी तभी बढ़ा पाएंगे, और क्षमता के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसी पे है भाई, एटलीस्ट 1 2 बार ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेना जा कर के, जैसे कोई रोड पे दौड़ रहा है तो भाई 1 2 बार ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि 400 मीटर का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, रोड और ग्राउंड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट थोड़ा सा फ़र्क फिर भी आता है, ठीक है, मतलब थोड़ा जैसे 15 20 सेकेंड या 1 2 मिनट का फ़र्क आ सकता है, ज़रूरी नहीं आए, ठीक है। तो
थोड़ा सी ग्राउंड पे भी प्रैक्टिस कर लेना। अगली चीज़ है भाई कि रनिंग करते वक्त खुद को टॉपर से कंपेयर मत करना। टॉपर इन द सेंस आपको नहीं पता होगा कि वो टॉपर है कि वो ऐसे ही है। मतलब मेरे कहने का मतलब रनिंग करते वक्त किसी और को देख करके कि भाई वो बहुत तेज़ भाग रहा है, मैं भी उसके पीछे बोलूँ, भाई ऐसा मत करना शुरू में, ठीक है। तो रनिंग करते वक्त खुद को किसी और से कंपेयर मत करना। पता नहीं वो आर्मी वाला बंदा रहा हो, मतलब आर्मी वाला बंदा इन द सेंस कि वो आर्मी की तैयारी करता रहा हो, या वो कोई मतलब स्पोर्ट्स में ही हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, आपको करनी है 22-23 मिनट में कंप्लीट, और वो भाई 17-18 मिनट वाला है, तो उससे कंपेयर मत करना, ठीक है। अगली चीज़ जो भाई वो मैंने मतलब नोटिस की है कि चक्कर लगाते वक्त, हालांकि 5 किलोमीटर रनिंग बहुत हो जाती है, 48 मीटर है, तो ये रनिंग बहुत हो जाती है, और आपको कॉन्स्टेंटली 20, 22, 23, 24, 25 मिनट तक दौड़ना है, तो गला थोड़ा सूखेगा, ठीक है। तो गला सूखने के लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अगर पानी की व्यवस्था हो सकती है, भले ही पुलिस वाले करें या मतलब आपका कोई अपना साथ गया हो तो उसे वो मना ना करें कि भाई वो पानी दे सकता है, या कुछ और भी हो, मतलब जो भी हो, थोड़ा सा पानी की व्यवस्था ज़रूर रखना। और अगर नहीं हो पा रही है तो मतलब कुछ भी करना, कुल मिला के अगर पानी मिल जाए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो पानी मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक चीज़ और कि रनिंग करने से पहले थोड़ा सा पानी पी भी लेना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे तो पेट पूरा भर रहा है, ऐसा नहीं करना, पर थोड़ा सा पानी पी भी लेना, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि रनिंग करने से पहले अगर आपको टॉयलेट लग रही है, मतलब ज़्यादातर लोगों को लगती है क्योंकि आप पानी पहले से पिएंगे तो टॉयलेट लगेगी, ठीक है। तो टॉयलेट बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है तब तो कर लो, लेकिन रनिंग करने से पहले 15 मिनट पहले टॉयलेट मत जाना। आपको लग रही है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉयलेट मत जाना करने, उससे रनिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये चीज़ मतलब सबको नहीं पता होगी कि भाई टॉयलेट ना करने से रनिंग कैसे इम्प्रूव होगी, वो मुझे पता है, ठीक है। और जो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मतलब जो रनिंग वगैरह वाले में, कि भाई आपको रनिंग से 15-20 मिनट पहले अगर टॉयलेट लग रही है, तो बहुत तेज़ लग रही है, आपको रुका नहीं जा रहा, तब तो जैसे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि यार चले जाएँ, हो सकता है कराएँ, तो भाई मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और एक चीज़ आप नोटिस करना कि आपको टॉयलेट लग रही होगी और आप रनिंग करने मतलब टॉयलेट करने ना गए और रनिंग करने गए, फिर आपको वो टॉयलेट लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप रनिंग कर लेंगे, घंटे 2 घंटे घूम लेंगे, 2-4 घंटे घूम लेंगे, हो सकता है आपको टॉयलेट लगे ही ना, ठीक है। और वो चीज़ आपको बहुत इम्प्रूव करती है रनिंग में, ठीक है। तो ये हँसी की बात नहीं है, ये मतलब जानकारी की बात है, ठीक है। तो ये मेरे सजेशन थे, और ये जो गलतियाँ मैंने देखी वो थी। अब आप अपना इन्हें देख लो कि आपको मतलब इनमें से क्या चीज़ ठीक लगी है। बाकी का भाई रनिंग करते रहो। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा इसमें कि जैसे ज़्यादातर लोग जब रनिंग करते हैं तो शुरू में इतनी फास्ट हमें रनिंग नहीं करनी है, 5-6 चक्कर तक, तो हम अपनी बॉडी को सीधा भी रख सकते हैं। मतलब थोड़ी सी बॉडी जैसे रनिंग करते हैं सीधी एकदम ऐसे तन के रनिंग करते हैं, सीना सामने दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे 5-6 चक्करों में बॉडी को थोड़ा सा आगे झुकाना है, ठीक है, मतलब सर थोड़ा आगे आना चाहिए, सीना थोड़ा पीछे सा रहेगा, तो उससे रनिंग इम्प्रूव होगी। शुरू में आप करोगे तो हो सकता है पैर थक जाएँ, लेकिन जब आप लास्ट में करोगे तो मतलब उससे रनिंग इम्प्रूव होगी। फिर आपको अपने आप को धकेलना नहीं पड़ेगा, अपने आप को सिर्फ आपको पैर उठाने पड़ेंगे और रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी भाई। बाद बाकी मतलब आप लोग बताओ कि आपको और क्या सजेशन है, या फिर कोई और चीज़ रह गई हो जो मैं बोलना भूल गया हूँ, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ना समझ आया हो क्या मैंने बोला तो एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेना, ठीक है, और सुन लेना। चलो ठीक है, थैंक यू, और जय हिंद, मिलते हैं फिर, जय हिंद।